फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। लेकिन आज न्यूज़ मित्रों ने शायद अंग्रेजी में एक कहावत सुनी होगी, उसकी बात करते हैं। एवरी मास्टरपीस हैज़ अ चीप कॉपी। मतलब हर उत्कृष्ट कृति की एक सस्ती कॉपी होती है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को देखकर आज आपको ये बात बिल्कुल सच लगेगी। नकल में भी अकल चाहिए। अगर ये बात शहबाज शरीफ और उनके जनरल आसिम मुनीर ने कहीं पढ़ ली हो तो शायद आज उन्हें जग हंसाई का सामना ना करना पड़ता। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बुधवार को सियालकोट में पसरूर आर्मी की छावनी पहुंचे। साथ में मुनीर भी थे। छावनी में शहबाज ने पाकिस्तानी फौज के जवानों के साथ मुलाकात की और इसके बाद घास फूस से सजे एक टैंक पर चढ़कर पाकिस्तान की हार को झूठ की चाशनी में लपेटकर पाकिस्तान के जवानों को संबोधित करने लगे। लेकिन अफसोस, शहबाज ने इस सीक्वेंस की नकल तो की पर अकल लगाना भूल गए। दरअसल 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान के फर्जी दावों का फैक्ट चेक किया था और दुनिया को यह बताया था कि आदमपुर एयरबेस को लेकर पाकिस्तान की झूठ की मिसाइलें उसके ड्रोन्स की तरह खोखली हैं। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के बाद शहबाज के दिमाग की बत्ती 2 दिन बाद जली और वो भी मुनीर के साथ जीप में सवार होकर निकल पड़े। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। शहबाज ने सियालकोट समेत 2 एयरबेस का दौरा किया, लेकिन फोटोशूट पसरूर की छावनी में कराया, जिससे दुनिया पाकिस्तान की बर्बादी के सबूत ना देख सके। और इसके बाद यहां शहबाज का असली कॉमेडी शो शुरू हुआ। शहबाज जिस जीप में पसरूर की छावनी गए, उस जीप के ड्राइवर असीम मुनीर थे। शहबाज ने आंखों पर चश्मा लगा रखा था और आवाम का दिल बहलाने के लिए रीलबाजी कर रहे थे। और ये सब उसी पाकिस्तान में हो रहा था जहां चंद दिन पहले भारत ने आतंकी और फौज को मिलाकर 150 से ज्यादा लोगों को मारा है। इसके बाद शहबाज वहां पर मौजूद पाकिस्तान के जवानों से मिले और फिर घास फूस से सजे उस टैंक पर चढ़ गए जिसका प्रबंध खास तौर पर शहबाज शरीफ के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के पीछे S-400 और MiG-29 दिख रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के पास सच दिखाने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए टैंक के पीछे 10 बाय 10 का एक फ्लेक्स यानी बैनर लगा दिया गया था, जिस पर टैंक की तस्वीर बनी थी, जिसका एक सैन्य संघर्ष में कोई रोल भी नहीं था। और इस टैंक पर शहबाज ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा मुनीर ने उन्हें समझाया था, क्योंकि मुनीर सिर्फ उनकी गाड़ी के ही ड्राइवर नहीं थे, पाकिस्तानी सत्ता के भी असली ड्राइवर तो वही हैं। पहले हम आपको शहबाज की रीलबाजी की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। और अब हम आपको बताते हैं, अगर शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी की नकल करने में अपनी थोड़ी अकल का इस्तेमाल किया होता या सच दिखाने की हिम्मत दिखाई होती तो उनका इस तरह मजाक नहीं बनता। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर पाकिस्तान के झूठ की पोल खोली थी, लेकिन शहबाज ने किसी तबाह हुए एयरबेस ना जाकर पसरूर की एक उजड़ी हुई छावनी को चुना। तो देखिए क्या फर्क है दोनों के बीच। शहबाज काश नकल में अकल लगा लेते तो ये फर्क नहीं दिखाई देता। देखिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान के झूठ के सबूत दिखाए थे जब वो गए थे, सीधे तौर पर नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर वो सारे सबूत दिख रहे थे। शहबाज ने टैंक पर चढ़कर घास फूस ही सिर्फ दिखाया है और यही अंतर है नकल में। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस में तैनात S-400 दिखाया, जिसे बर्बाद करने के फर्जी दावे पाकिस्तान की ओर से किए गए, लेकिन शहबाज के पास दिखाने को कुछ नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक बैनर लगवाया जिस पर टैंक और कुछ फौजी बने हुए थे। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी की एक तस्वीर MiG-29 के साथ भी आई थी, लेकिन शहबाज के पीछे जो बैनर लगा था उसमें फतेह 2 मिसाइल को लगाया गया, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हरियाणा के सिरसा में मार गिराया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस में जवानों का हौसला बढ़ाते हुए दिखे थे, लेकिन शहबाज पसरूर की छावनी में अपने जवानों को झूठी तसल्ली देते हुए नजर आए, जहां सबके चेहरे ये बता रहे थे कि झूठ का जश्न कैसा होता है। वैसे आज हम शहबाज को एक टिप भी देना चाहते हैं, जिसे पूरा करने के लिए थोड़ी हिम्मत और जज्बे की जरूरत पड़ेगी और इसकी मात्रा पाकिस्तान में पहले से ही बहुत कम है। हम चाहते हैं कि शहबाज एक बार रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस भी जरूर जाएं। हमारी सलाह है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को एक बार दक्षिणी पंजाब के रहीम यार खान एयरबेस भी जाना चाहिए। इसके अलावा मौका लगे तो वो सरगोदा एयरबेस पर भी जाकर दौरा कर सकते हैं। और इस लिस्ट में भोलारी एयरबेस, सुक्कुर एयरबेस और मुरीद चकवाल भी शामिल हैं, जहां शहबाज और मुनीर को जाएं और फोटोशूट कराएं ताकि दुनिया इस एयरबेस का हाल भी देख ले।
लेकिन हमें ये यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बेइज्जती के पोस्टर पूरी दुनिया में छप जाएंगे और आवाम के आगे भी उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। वैसे शहबाज ने अपने कॉमेडी शो के दौरान एक और मजे की बात कही है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वो एक किताब लिखकर पाकिस्तानी फौज की बहादुरी के बारे में बताएंगे। ये किताब लिखने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कंटेंट हम उन्हें दे देते हैं। शहबाज को अपनी किताब में ये बताना चाहिए कि कैसे 1971 के बाद हुए सैन्य तनाव में पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों पर आया। शहबाज को इसके बारे में भी लिखना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान के 100 आतंकवादी मारे और 9 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिलाए। शहबाज इस पर भी लिख सकते हैं कि भारत ने कैसे आतंकियों के लिए लड़ी, उनकी पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाया और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस तबाह कर दिए। शहबाज के लिए एक कंटेंट ये भी है कि भारत ने कैसे चाइनीज डिफेंस सिस्टम और तुर्की के ड्रोन बर्बाद किए और किस तरह भारत ने पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। टूटा बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।